आज हम बात करेंगे फलों के राजा आम की बेहद खास बात। वही आम जिसकी मिठास और जिसके स्वाद से गर्मी में सबको राहत मिलती है, लेकिन उस आम को जब जान लेने का सबब बनाया जा रहा है, आम को पकाने के लिए ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इसकी मिठास जहरीली होती जा रही और ये आम बीमारियों का जड़ साबित होता जा रहा। आज हम इस साजिश के पीछे की हकीकत का खुलासा करेंगे और ये बताएंगे कि आम के स्वाद से हो रही इस खिलवाड़ का आखिर देश की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, फलों के राजा को कौन बना रहा इंसानों का दुश्मन। ये आम बड़ी बीमारियों की वजह क्यों बन रहा है? आम की मिठास में जहर घोलने का सच क्या है? आम के स्वाद से खिलवाड़ के पीछे क्या है गेम प्लान? गर्मी के मुश्किल भरे दिनों में आम एक ऐसा फल है जो मन और शरीर दोनों को स्वाद की तरावट देता है। इस मौसम में किसी भी घर में आम के बगैर खाने की मेज सजती नहीं है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जिस आम को बाजार में जांच परख कर आप खरीदने की कवायद करते हैं और दुकानदार से कई बार पूछते हैं कि इस आम का स्वाद कैसा है, उसी आम को काटने के बाद आपको स्वादिष्ट आम नहीं बल्कि धोखा खाना पड़ सकता है। आम को लेकर अगर आप सावधान नहीं रहे तो फिर सेहत को लेकर मुश्किलों से घिर सकते हैं। आपको यकीन ना हो, लेकिन इन दिनों नकली यानी गैर कुदरती तरीके से पकाए गए आमों ने बाजार को अपने कब्जे में ले रखा है। तमिलनाडु से आई इससे जुड़ी एक खबर ने लोगों को परेशान कर दिया है। यहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक गोदाम में छापा मारकर गलत तरीके से पकाए गए करीब 7.5 टन आम जब्त किए। ये आम कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए थे। हैरानी इस बात की है कि भारत में कैल्शियम कार्बाइड पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने प्रतिबंध लगा रखा है। FSSAI ने साल 2011 में ही इस केमिकल पर बैन लगा दिया था, लेकिन बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर कच्चे फलों को पकाने में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसके जरिए फलों के कारोबारी या फिर किसान फलों को कम से कम समय में पकाने में उपयोग करते हैं। इस जहरीले रसायन से फलों की मात्रा और कथित तौर पर गुणवत्ता दोनों को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि फलों को पकाने का ये बेहद सस्ता तरीका है। कैल्शियम कार्बाइड से कोई फल 1 से 2 दिन में पक जाता है, इसलिए फलों के उत्पादक इसका इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन फल खाने वालों को तो ये महंगा पड़ सकता है। दरअसल कैल्शियम कार्बाइड से पके आम कई बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। मसलन नकली आमों का पहले नुकसान तो आंतों को झेलना पड़ता है, क्योंकि इससे आंत कमजोर पड़ने लगते हैं। इन आमों के ज्यादा सेवन से पाचन शक्ति बिगड़ जाती है और फिर लीवर भी खराब होने लगता है, पेट में अल्सर तक हो सकता है। इतना ही नहीं, नकली आम से इंसानी शरीर में न्यूरोलॉजी से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। साथ ही इन आमों को खाने से कई बार अनिद्रा की शिकायतें होने लगती हैं और दिमागी दिक्कतें भी हो सकती हैं। दरअसल कैल्शियम कार्बाइड में ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि शुरुआत में तो ये समझ पाना मुश्किल होता है कि कैल्शियम कार्बाइड से पके आम या किसी भी फल को खाने से सेहत से संबंधित परेशानी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे शरीर पर किसी धीमे जहर की तरह इसका असर पड़ सकता है। तो ये सब केमिकल से इनको इंटरफेरेंस हो रहा है। कुछ में खाने का सोडा मिलाते हैं, कुछ केमिकल्स में और चीज़ें मिलाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। कहाँ हानिकारक होती हैं? लीवर के लिए होती हैं, पेट के लिए होती हैं, नसों के लिए होती हैं, ब्रेन के लिए होती हैं और ख़ास तौर से किडनी के लिए होती हैं। तो आजकल किडनी के जो ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं वो इस तरह की चीज़ों के शरीर में जाने से देखने में आ रहे हैं। तो इसकी हमें एहतियात करनी है। ताज़े फल लाने हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स महंगे होते हैं, चाहे वो महंगे हो वो अच्छे हैं सेहत के लिए। जाहिर है ऐसे में खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आपको असली और नकली दोनों आम में ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। बाजार में आम खरीदते वक्त आप सामान्य तरीके से इसकी पहचान बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इन तस्वीरों को ही देखिए, इनमें आप 2 किस्म के आम देख रहे हैं।
पहली नजर में दोनों आम की प्रजाति में अंतर भले ही समझ में आए, लेकिन एक बारगी असली और नकली आम में पहचान करना बेहद मुश्किल है। लेकिन आम की इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो एक अनुमान लग सकता है कि मसाले से पके आम में दो अलग अलग रंग हैं। यानी जिस जगह मसाले का असर रहा वहाँ आम पक गया, लेकिन दूसरा हिस्सा अधपका रह गया। जबकि कुदरती तरीके से पके आम यानी असली आम को देखिए, एक ही गहरा रंग आम के पूरे हिस्से पर चढ़ा हुआ है। आमों के अलग अलग रंग इनकी प्रजातियों पर भी निर्भर करता है। तो फिर सवाल ये भी है कि फल मंडियों में किस क्वालिटी के आम पहुंच रहे हैं। इसके लिए हमने बाकायदा मंडियों पर जाकर जायजा लिया। आप इन मंडियों में जाएंगे तो पुड़िया का जिक्र खूब मिलेगा। इन पुड़ियों में वही मसाला होता है जिनसे आम को पकाया जाता है, लेकिन इसका चाइनीज कनेक्शन भी है। मंडी कारोबारी मानते हैं कि चीनी मसाले से पकाए गए आम सेहत पर असर डाल सकते हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इन दिनों मंडियों से खुदरा बाजार तक मसाले से पके ही आम बिक रहे हैं। इस टाइम तो टोटल पुड़ी का ही मिलेगा आपको, पक्का नहीं मिलेगा। दाल का पक्का तो समझ लो, अगर मिल भी गया तो एक आधा डिब्बा बन जाता है, वो हम अपने रिश्तेदारों को बांट देंगे, तुम्हें क्यों खिलाएंगे, या हम खा लेंगे, तो वो नहीं मिलेगा। बाकी जो भी कच्चा है वो या तो प्याज से पकाओ या आप मसाले से पकाओ, और एक्चुअली के अंदर पूरी मंडी में मसाले के बगैर ये चलता नहीं। जाहिर है बाजार होते हुए यही आम आपके घरों तक पहुंच रहे हैं। यानी मंडी कारोबारियों की माने तो पेड़ के पके आम बाजार में अब दुर्लभ हो चुके हैं और मसाले से पकाए गए आम ही लोगों को मजबूरन खरीदने पड़ रहे हैं। और कार्बाइड से पकाने में क्या नुकसान है कि ये कार्बाइड जो है आम पे कहीं ना कहीं असर करता है। इससे जो गैस निकलती है वो जहरीली होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसको गर्म कर देती है आम को। वो गर्म हीट हो जाता है, आम आर्टिफिशियल तरीके से जल्दी पक जाता है, गूदा अंदर से पक जाता है ज़्यादा, बाहर से गूदा कम पकता है। अभी जो चाइनीज़ कार्बाइड टाइप की पुड़ी आ रही हैं वो उससे भी ज़्यादा हानिकारक है। तो ये आम के साथ अन्याय हो रहा है। पूरे देश भर में आम की जो डिमांड है, उसकी जो खपत है, वे बेहद ज़्यादा है। लजीज फल है और आम का ये सीज़न भी चल रहा है। ऐसे में लगातार सवाल उठ ये भी रहे हैं कि जो आम है उसको, क्योंकि डिमांड उसकी इतनी ज़्यादा है, मांग उसकी इतनी ज़्यादा है, खपत उसकी इतनी ज़्यादा है, तो आम को पकाया कैसे जा रहा है। आज़ादपुर मंडी में हम लोग इस समय मौजूद हैं। आप देखिए पीछे आम का यहाँ पर ढेर है, और जो व्यापारी हैं उनके मुताबिक जब तमाम जो भी आम की जो किस्म है, जो प्रजाति है, सभी को एक ख़ास तरह का जो मसाला होता है उसको लगा करके पकाया जाता है। और इस समय जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि दिल्ली में एनसीआर में जो भी आम कोई भी मिल रहा है उसको मसाले के थ्रू ही पकाया जाता है, क्योंकि मसाले के थ्रू पकाने से आम का जो कलर है, जो रंग है, वो निकल करके सामने आता है। और जो कलर है, जो ये फल है, ये कलर पर ही आकर के बिकता है। देखिए इसका ये जो कलर निकल करके आया है, और ये कलर ही जो है वो मसाला लगाने से निखर करके सामने आता है, और जो ग्राहक होता है वो कलर देख के ही इस फल को परचेज़ करता है। ऐसे में पूरे दिल्ली एनसीआर में एक ख़ास किस्म के जो मसाले होते हैं, जो कि चाइना का भी मसाला होता है और जो कि देसी मसाला भी होता है, दो तरह के मसाले होते हैं। ये 2 से 3 दिन में आम को जो है पका देते हैं। देखिए जैसे ये कलर निकल करके आया, येलो कलर निकल करके सामने आया है, 2 से 3 दिन में यदि मसाला लगाया जाता है तो 2 से 3 दिन में आम को, जैसे ये हरा आम है, ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरह। तो मसाला लगा करके आम को पकाया जाता है। और यदि एक जो दूसरा देसी तरीका है वो ये भी है कि आम के साथ में यदि प्याज होती है, उसकी जो स्लाइस है, उनको लगा दिया जाए तो भी आम पूरी तरह पक करके तैयार हो जाता है। जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक यदि मसाले से, जो चाइनीज़ मसाले चल रहे हैं, उनसे लगे हुए आम का यदि सेवन किया जाता है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। कैल्शियम कार्बाइड या दूसरे किसी भी मसाले से आम जल्दी पक जाते हैं। हालांकि ये आम देखने में पके हुए लगते हैं, लेकिन इन आमों में न तो स्वाद होता है और न ही खुशबू। हालांकि अब सवाल है कि बिना आम को चखे कैल्शियम कार्बाइड वाले आम की पहचान कैसे की जा सकती है। तो हमने इस बारे में जानकारी इकट्ठा की है, जिसे जानना और समझना आपको किसी बड़े खतरे से बचा सकता है। कि जो कार्बाइड लगा करके जो आम पकाया जाता है, उससे उस आम का कलर निखर करके आता है। देखिए वो दूर से ही ऐसा दिखता है, एकदम येलो। और जब उठाते हैं हम लोग तो नीचे की तरफ से आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से ग्रीन दिख रहा है और यहाँ से येलो दिख रहा है। जबकि सेम जो दशहरी आम यहाँ का है वो देखिए पूरी तरह एक ही सेम कलर का है। यहाँ पर इसका ये द्रव लगा हुआ है और ये देखिए सेम कलर है ऊपर से लेके नीचे तक। तो जो कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ आम है, यानी कि जो रसायन है, जो उससे केमिकल है, उस केमिकल से पका हुआ जो आम होता है वो 2 कलर का होता है। वो कहीं कहीं से ग्रीन होता है, कहीं कहीं से येलो होता है। जबकि जो नेचुरल पका हुआ आम होता है वो समान तौर पर एक ही जगह से एक ही कलर का होता है। उस पर ऐसा पल्प होता है, वो दबाने में कोमल होता है,
उसके पल्प को ऐसे हम लोग स्क्वीज़ कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन जो केमिकल से पका हुआ आम होता है वो थोड़ा ठोस होता है। और महक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप आम खरीदें तो खरीदते हुए ख्याल रखें, इसको आप सूंघेंगे इसमें महक नहीं है, लेकिन यदि आप इसको सूंघते हैं तो इनमें से महक आती है। ख़ास तौर पर जो फल की अपनी महक होती है वो आती है। और यदि हम इनको काटते हैं, दोनों आमों को यदि अलग अलग काटा जाएगा तो इसका जो पल्प होगा वो थोड़ा गुदादार होगा, वो मुलायम होगा। इसका जो पल्प होगा वो थोड़ा ठोस होगा, अंदर से बीच में से जो इसकी फाड़ी है, जो फाँक है कह सकते हैं, वो थोड़ी सी सफ़ेद भी होती है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को आम खरीदते समय, आम चूँकि फलों का राजा है, सीज़न है गर्मी का आम का, तो फल खरीदते समय, ख़ासतौर पर आम खरीदते समय हमें ख्याल रखना है कि कौन सा आम कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ है और कौन सा नहीं पका हुआ, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड से जो पका हुआ आम होता है वो हम लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ऐसे में अपना ख्याल रखिए, सही तौर पर आम का चुनाव कीजिए। वैसे बाजार से अगर आपने मसालों के पके आम को खरीद भी लिया तो सामान्य तरीके से जांचकर आप इसका पता लगा सकते हैं। जैसे कृत्रिम तरीके से पकाए गए आम में सफेद या नीले धब्बे दिखाई देंगे, इसलिए ऐसे आम तो बिल्कुल न खरीदें। जबकि कुदरती तरीके से पके आम के धब्बे भूरे रंग के होते हैं और पूरे आम का रंग भी एक जैसा ही होता है। आम के बीज से काटने पर इसके पल्प का रंग एक समान होता है, लेकिन मसाले से पके आम के पल्प के किनारे का हिस्सा हल्के रंग का होता है और बीच के हिस्से का रंग गहरा होता है। इसके अलावा पानी से भरे बकेट में आम डालकर देखें। माना जाता है कि अगर आम पानी में डूब गया तो वो पेड़ का पका हुआ आम होगा, जबकि आम तैरता दिखाई दे तो समझ लीजिए आम को मसाले से पकाया गया है। सब लोग आम खाना चाहते हैं, तो इसका एक ही इलाज है कि आम को अच्छी तरह से छील लें, उससे पहले धो लें और पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन से धो लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो पहले तो आम को पानी में डुबोया जाता था कई घंटे, बर्फ़ में ठंडा किया जाता था, फिर सब लोग इकट्ठे बैठ के खाते थे। आजकल तो हम आम को काट के खाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें जाएंगी। इससे अच्छा ये है कि हम आम को धो लें, कार्बाइड धुल जाएगा। उसके बाद आम को हम फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद उसको अच्छी तरह से मोटा छिलका उसका उतारें तब खाएं। भारत में आम के शौकीनों की लंबी फहरिस्त है। आम को गर्मी का फल कहा जाता है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की वजह से अब आम पूरे साल बाजार में मौजूद रहते हैं, क्योंकि इनके पल्प से कई तरीके के जूस के साथ साथ फूड प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। इसलिए इन दिनों जहरीले आमों से सावधान रहना और भी जरूरी हो गया है। दरअसल भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस लिहाज से भारत में आम की करीब 1000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनका व्यावसायिक इस्तेमाल होता है और इन आमों का सालाना उत्पादन 2 करोड़ टन होता है। भारत के 12 राज्यों में इसका बम्पर उत्पादन होता है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्य प्रमुख हैं। लेकिन भारत में आम का सबसे ज्यादा 23% उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। बड़ी संख्या में आम के उत्पादन, इसकी खपत और निर्यात की वजह से जहरीले आमों का बाजार में मिलना खतरे की घंटी है, क्योंकि क्वालिटी को लेकर वैश्विक बाजार बेहद संवेदनशील है। खराब गुणवत्ता के आम का आम आदमी की सेहत और देश की आर्थिक सेहत दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। भारत से आम का निर्यात विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में भी हिस्सेदारी निभाता है। आम निर्यात के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 वित्तीय वर्ष में भारत से लगातार बड़ी संख्या में आम दूसरे मुल्कों को बेचे गए हैं। 2022-23 में भारत से करीब 23,000 मीट्रिक टन आम का निर्यात हुआ था, जिसकी कीमत 48 मिलियन $, यानी करीब 378 करोड़ रुपए थी। अनुमान है कि साल 2026 तक इसमें 6.3% की रफ्तार से बढ़ोतरी हो सकती है और माना जा रहा है कि तब आम के निर्यात से भारत को करीब 78 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हो सकती है। भारतीय आम के दीवानों में अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देश हैं, जहां भारत के ये आम निर्यात किए जाते हैं। फलों के राजा का किंगडम भारत है। इससे भारत का ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का कारोबारी और फूड चेन भी जुड़ा है। इसलिए आम के इस मसाले वाले मसले को आम खबर समझने की गलती ना करें।